भाई दूज का त्यौहार है। भैया जल्दी आओ, अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ। हैप्पी भैया दूज। तो आइए प्रारंभ करते हैं भाई दूज की कथा। इस दिन बहन अपने भाई के सारे कष्ट हरने की कामना करती है। अगर अपने भाई के जीवन में सुख समृद्धि आए ऐसी कामना करती है। भाई बहन का यह रिश्ता बहुत अनमोल होता है। भाई बहन की बचपन में बहुत लड़ाई होती है और वह उनके रिश्ते को और अटूट प्रेम होता है। यह बातें बड़े होकर बहुत याद आती हैं। इस दिन बहनें अपनी गोद में गोला और पताशे और मीठे खिलौने लेती है, और अगर मीठे खिलौने ना हो तो बादाम काजू भी ले सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाई दूज की कथा। कार्तिक उतरते ही दूज का भैया दूज होती है। भैया दूज को अपने भाइयों को बहनें जिमाएं, अपने हाथों से टीका लगाएं, नारियल दे। भाई अपनी बहनों को रुपये दे। यदि बहन भाई का अपने हाथ से जिमाए तो भैया की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर त्यौहार की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहन के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आप भाई दूज कैसे मनाते हैं। कोई खास याद या परंपरा हमारे साथ शेयर करें। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं भाई दूज की कथा। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं लगा तो वह तार बार बार जोड़ रही थी तो वह जुड़ा नहीं, और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़कर अब भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उड़ती देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न हो सके, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये सिलाई रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियाँ दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियाँ देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। यूं ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियाँ देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सब जानती थी, नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। विदा के समय उसने माँ की अपेक्षा कर गुस्सा से बोली कि मैं इतनी सोच या नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि
नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इस भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोता चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। आज की यह कथा यहाँ पर संपन्न होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी छाया से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमराज और यमुना में गहरा स्नेह था। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आकर भोजन करने का निवेदन करती थी, लेकिन व्यवस्था के कारण यमराज जा नहीं पाते थे। अंततः उन्होंने यमुना से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उनके घर आने का वचन दिया। यमराज का संकोच हो रहा था कि प्राण हरने वाले को कोई घर पर कैसे बुलाएगा, लेकिन बहन से किए वचन को निभाने के लिए वे उस दिन यमुना के घर गए। यमराज को देख यमुना बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भाई को बड़े प्रेम से स्वागत किया, उनके पैर धोए, तिलक लगाया और तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया। यमुना के इस आतिथ्य से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि हर साल इसी दिन आप मेरे घर आएं और जो बहनें इस दिन अपने भाई को तिलक करें उन्हें यमराज का भय ना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दिया। इस दिन से भाई दूज या यमद्वितीया के पर्व की शुरुआत हुई, जिसमें बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो यहाँ पर यमराज की कथा भाई दूज की संपन्न होती है। याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ ज़माना, तेरी मीठी सी आवाज़ में भाई कहकर बुलाना, तेरी मीठी सी आवाज़ में भाई कहकर बुलाना। अब किससे छेड़छाड़ करूँ मेरी बहना, बहुत याद आती है तेरी मेरी बहना। हैप्पी भैया दूज। थैंक यू।